सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 22 को शेड्यूल्ड है। तो उसके ऊपर हमने अब सोचा है कि आप सब बच्चों के लिए जो प्रीवियस ईयर जो MCQ बेस्ड सीरीज़ हैं वो हम लेके आएंगे, ताकि जो बच्चे हैं, जैसे जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो टॉपिक है हिस्ट्री का, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो जो 2 नंबर हैं आपके वो आपको आसानी से मिल पाएँ, ठीक है। आपको वो 2 नंबर जो हैं 2 आउट ऑफ 2 वो मतलब आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी वो मिलेंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपको 100 MCQs जो हैं वो प्रोवाइड करें सीरीज़, जिससे क्या होगा, आपको जो सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के थ्रू। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, जैसे कि काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जिन्होंने जो मॉडर्न हिस्ट्री है पूरी इन डेप्थ नहीं पढ़ी हुई, तो उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे सबसे पहले रिवॉल्ट 1857 का, वहाँ से लेके टिल 1947 तक, ठीक है। 1857 से लेके 1947 तक जो भी मेन जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो चीज़ें हेल्पफुल, जो चीज़ें जो इंक्लूड हैं, वो हर चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको कवर करेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट 1 है, उसके बाद काफ़ी सारे पार्ट्स और भी आ रही हैं। जैसे हम ज्योग्राफी के लिए अलग अलग से सीरीज़ लाएंगे। जो JNK विद रिस्पेक्ट टू GK जो है, GK विद रिस्पेक्ट टू JNK, वो भी जल्दी ही आ रही है, आपको इंग्लिश के लिए अलग आ रही है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। आज की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। आप सबने ये चीज़ तो सुनी होगी, जो रिवॉल्ट है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो कब स्टार्ट हुई थी? 1857। बट कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये शायद ही मतलब कि सब ने सुना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों, इसका आंसर है मेरठ, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। द रीज़न आप सबको पता ही है। 1857 में क्या हुआ था कि मैं आपको एक सबसे बड़ा मेन रीज़न बताता हूँ कि जो आर्मी थे, ठीक है, जो हमारी जब जो इंडियन आर्मी थी, जो इंडियन सोल्जर्स थे, आप कह सकते हो, इंडियन आर्मी तब नहीं बनी थी। जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में उस टाइम जो वर्क कर रहे थे, तब क्या हुआ था, उधर एक कार्ट्रेज, जो मॉडर्न वेपन्स, तब मॉडर्न वेपन्स आ रहे थे, उसमें क्या था, उनको एक कार्ट्रेज दे रही थी। कार्ट्रेज क्या होता है कि उसको मुंह से छील के उसको जो गन से जो शॉट करते हैं, ठीक है। और जो वो कार्ट्रेज थी, उसको मतलब कि एक उसका र्यूमर फैल गया था, कि र्यूमर क्या, वो सच में था, कि उसको जो कार्ट्रेज है वो किससे बनी हुई है, काऊ एंड पिग फैट्स, गाय और जो पिग है उसकी फैट से बनी हुई है। तो इससे क्या हो गया था, जो काउस है उससे जो हिंदूज जो थे वो काफ़ी सारे मतलब उससे ऑफेंड हो रहे थे, और जो पिग फैट से जो है मुस्लिम्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रिलीजियस थिंग बीच में आ गई थी। उसके वजह से क्या हो गया था, काफ़ी सारे विद्रोह वगैरह होना स्टार्ट हो गए थे। और जो पहला जो सिपाही म्यूटनी हुई थी, जिसमें जो मंगल पांडे का काफ़ी बड़ा रोल था, ठीक है। तो इसलिए फिर मेरठ से जो था वो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट, इसलिए इसको मेरठ आंसर आता है इसका। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू बी डिक्लेयर्ड एम्परर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, 1857 में मुगल एम्परर एक ही था, जो लास्ट था, सबसे लास्ट वाला वो इंक्लूड था इसमें, ठीक है, जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। इसको जो इसमें क्या हुआ था, ये दिल्ली में राज कर रहे थे, तो जो काफ़ी सारे सिपाही थे, जैसे 85 सिपाही थे कम से कम, ठीक है। 85 सिपाही ने जो विद्रोह किया था, वो सीधा गए थे बहादुर शाह जफ़र के पास, और उसको बोला था कि आप हमारा साथ दो, आपको हम एम्परर घोषित कर देंगे। तो इसको अब एम्परर बना दिया था, ठीक है। उसके बाद द इमीडिएट काज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबसे बड़ा काज क्या था रिवॉल्ट ऑफ, ठीक है, उसका था आपका कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी। कार्ट्रिज जो मैंने बता दिया, कार्ट्रिज की क्या कंट्रोवर्सी थी, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। सब्सिडरी लाइंस क्या होता है इसमें, वो जो सब्सिडरी लाइंस में क्या होता है कि जैसे कि मतलब कि आप कह सकते हो कि एक होता है, पहले आपको 3 चीज़ें समझ, 3 पॉलिसियाँ थी, एक थी रिंग फेंस थ्योरी, दूसरी थी सब्सिडरी लाइंस, और तीसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। रिंग फेंस थ्योरी में क्या था, जैसे आपको रिंग्स पता ना, ऐसे रिंग्स होती हैं, ऐसे था। इसमें क्या होगा, जो आपके जो जैसे भी कोई भी अटैक करेगा, जब कोई भी आर्मी आप पे, कोई भी किसी भी ब्रिटिश पे अटैक करने आएगी, तो उसमें क्या होता था, आपको जो है वो एक कवर देना पड़ेगा रिंग की तरह उनको ऊपर से, ठीक है। ये थी रिंग फेंस थ्योरी। जो सब्सिडरी अलाइंस था, उसमें क्या था, सब्सिडरी अलाइंस में क्या था कि आपको अलाइंस करना पड़ता कि अगर कोई भी आपको वार करेगा, आपको सिंपली वर्ड्स में समझाता हूँ, तो आपको जो है ब्रिटिश के साथ अलाइंस करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो ब्रिटिश के साथ ही डील कर सकते हो, किसी और के साथ डील नहीं कर सकते, जो मेन चीज़ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये चीज़ होगी, अगर किसी राजा महाराजा का कोई आगे उसकी जो संतान नहीं है, तो उसकी जो भी उसका किंगडम है वो एनेक्स किया जाएगा, ठीक है। जो उसका किंगडम होगा वो एनेक्स कर दिया जाएगा, और सीधा ब्रिटिश आर्मी को एनेक्स कर दिया जाएगा, वो खुद ही ले लेंगे इनसे। हु लेड द रिवॉल्ट इन झांसी में किसने रिवॉल्ट जो है वो लड़ा था,
आप सबको पता ही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रीज़न क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इनकी जो खुद की कोई संतान नहीं थी, इनका जो बेटा था इन्होंने अडॉप्टेड था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, तो जो ब्रिटिशर थे वो इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह जो थे वो क्या कहते हैं हड़प रहे थे। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। विद्रोह नहीं किया था, आवाज़ उठाई थी इन्होंने, ठीक है बच्चों। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। जो 1857 का रिवॉल्ट था वो फेल्ड क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न इज़ दैट लैक ऑफ लीडरशिप। नहीं, लीडरशिप इनकी बहुत बढ़िया थी। पुअर प्लानिंग, बिल्कुल भी नहीं। इनकी प्लानिंग ज़बरदस्त। ब्रिटिश आर्मी को खुद कंट्रोल नहीं हो रहा था। लिमिटेड यूनिटी, नहीं, काफ़ी सारी यूनिटी थी। ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियरिटी, ठीक है। जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उनके पास काफ़ी सारे मॉडर्न वेपन्स थे, काफ़ी सुपीरियरिटी थी, काफ़ी अच्छे उनके पास कमांडर्स थे, ठीक है। तो ये रीज़न था। हु वॉज नोन एज द लाइन ऑफ बिहार। लाइन ऑफ बिहार किसे कहते हैं? तो आप नाम से थे, जो कुंवर सिंह थे वो थे बिहार से, ठीक है। जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आ जाते हैं। जो लाइन ऑफ बिहार किसे बोलते हैं? कुंवर सिंह को, ठीक है। द क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज इशूड इन। जो क्वीन प्रोक्लेमेशन थी वो इशू हुई थी कब? अब आपको पता है कि 1857 में जो था वो रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उसको 1 साल लग गया था, आप कह सकते हैं 1 साल कंट्रोल करने में लग गया। 1 साल बाद जो था वो क्वीन प्रोक्लेमेशन आया था, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे रूल्स वगैरह आए थे, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम सिपाही म्यूटनी बोलते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर भी बताया कि हाँ, सिपाही म्यूटनी जो थी सबसे पहले 1857 में हुई थी। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे ही बोलते हैं, ग्रेट रिवॉल्ट भी इसे ही बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हु लेड द रिवॉल्ट इन अवध। अवध से रिवॉल्ट किसने जो है वो लेड किया था? सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो अवध में क्या हुआ था कि अवध में जो रूलर थे कौन? वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह, मैं आपको इतना घुमाऊंगा नहीं, सीधा मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जो वाजिद अली शाह थे उनको ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। ब्रिटिश ने इनको अरेस्ट कर लिया था। तो अब क्या हुआ था, इनकी जो वाइफ थी कौन? बेगम हज़रत महल। तो इसने क्या किया था, इसने आवाज़ उठाई थी, जो विद्रोह किया था, आप कह सकते हो, जो मतलब कि जो इसको रिवॉल्ट को लेड किया था, मतलब इसको लीडरशिप दी थी, जो वो कौन थी? बेगम हज़रत महल, ठीक है। जो कुंवर सिंह थे वो बिहार से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। द मुगल डायनेस्टी फॉर्मली एंडेड इन। आप जैसे आप सबको पता ही है कि 1857 में जो था रिवॉल्ट था, जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आ गया तो आप 1858 में जो था मुगल एम्पायर जो डायनेस्टी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। अब जैसे जैसे 1858 में जो एक्ट्स वगैरह आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि 1885 में, ठीक है, आईएनसी की फॉर्मेशन हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, जो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। 1885 आंसर रहेगा इसका। फाउंडर ऑफ आईएनसी वाज, हाँ ये क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होगा, ए.ओ. ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो सबसे पहला प्रेसिडेंट था आईएनसी का, वो कौन थे? तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा W.C. बनर्जी, ठीक है, W.C. बनर्जी, आंसर नंबर बी। बच्चों को अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। काफ़ी सारी सीरीज़ आ रही हैं। जो हिस्ट्री की सीरीज़ है वो डेली 5 दिन लगातार रहेगी। इसके जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो शेयर होंगे। आज 20 क्वेश्चन शेयर करूँगा, जो मतलब कि 5-5 करके जो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट हम कोशिश करेंगे साथ में स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा जो इंग्लिश वगैरह जितने भी जो बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं आपके, खासकर कंप्यूटर की, उसके जो लेक्चर्स प्लस MCQs दोनों आ रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही का जो स्कोर है वो अच्छा होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसकी निमोनिक्स आपको पता है, ओल्ड मैन को क्या बोलते हैं? दादाजी। हम बोलते हैं ना दादाजी, ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऑफेंड नहीं होना, ये एक एज ए निमोनिक है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आंसर इसका। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा थी? ये भी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ये ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे काफ़ी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, मतलब कौन सी ईस्वी में जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो मतलब कि टेक्स प्लेस हुआ था? आपको याद रखना है 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905। उसके बाद क्या आपने 3 चीज़ें सबसे मेन चीज़ याद रखनी है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, 1905, 1906, 1907।
ये 3 साल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इंडियन हिस्ट्री में। 1905 में क्या हुआ था बच्चों? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, बंगाल पार्टीशन। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट क्या है मैं आगे बताता हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड इन, एनल्ड हो गया कि, ठीक है, ये आपका इंग्लिश का एक आपका सिनोनिम में बन गया इसका। एनल्ड हो गया कि उसको रिवर्स कर दिया एक किस्म का, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब कि उन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स किया। वो कब किया था? 1911 में हार्डिंग के द्वारा, ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था। और आगे सारे क्वेश्चन ये जो है ये काफ़ी हर चीज़ आएगी आपको, जो कल वाली जो सीरीज़ है उसमें सब कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब जिन्होंने पूरी हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी थी उनको भी सारी मतलब क्रोनोलॉजी समझ आ रही है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, आईएनसी बनी, फिर क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर अमंग द फॉलोइंग। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या है, एक कहीं बोलेंगे ये कहाँ से आ गया? तो मैंने जो बोला सूरत स्प्लिट 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें क्या हुआ था? एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे जिनको आप बोल सकते हो कि जो शांत लीडर थे, ठीक है, जिनको आप बोलते हैं, हम प्रो नहीं बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे कि जो पीस में रहने चाहते, पीसफुल लीडर्स, ठीक है। अब मुझे जो एग्जैक्ट वर्ड है वो याद नहीं आ रहा, तो हम उनको एक्सट्रीमिस्ट ही बोलेंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनमें से जो 3 लीडर्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर 3 सबसे ज़्यादा फेमस थे। कौन से? मैं आपको बताता हूँ। पीसफुल और मॉडरेट, हाँ मॉडरेट लीडर्स आ गए इनके, मॉडरेट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट में कौन सबसे 3 है? लाल, बाल, पाल। ये एक निमोनिक है, आपने याद रखनी है। लाल, बाल, पाल। लाल से क्या हो गया? लाला लाजपत राय। बाल से क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल। एक्सट्रीमिस्ट लीडर अमंग द फॉलोइंग, गोखले नहीं है, नरोजी भी नहीं है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी नहीं, तिलक। अब तिलक से क्या होगा? लाल बाल पाल तो आए ना, कहीं बोलेंगे नहीं जी, बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज सेड बाय, किसने कहा था? स्वराज। बच्चों जब आप सब तो JNK से हो, ठीक है, आप सब ने ये वर्ड हमने जब जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें जब हम एक ऐसे लिखते थे 10th क्लास में भी और 8th क्लास में भी, उसमें एक वर्ड मतलब एक लाइन जो थी वो हम यूज़ करते थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। सूरत स्प्लिट ऑकर्ड इन, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, 1907। सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देना था, ठीक है। आप मुझे चलो एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि जो 1911 था, ठीक है, उसमें मैंने अभी बताया क्या कि जो 1911 था उसमें जो था वो बंगाल का जो पार्टीशन था उसको एनल्ड किया था। अब आपने बताना है कि वो किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, प्लस, ठीक है, प्लस आपने एक चीज़ बतानी है, तब एक दिल्ली दरबार चल रहा था, वो किसके द्वारा, कौन से किंग इन्वाइटेड थे, ठीक है, तो आपने बताना है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।